विश्वकर्मा जयंती पर श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया और सीएम विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। लाइव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। श्रमिकों को सीएम साय का बड़ा तोहफा है। अब ये तोहफा क्या है? श्रमिकों के खाते में 68 करोड़ की एक बड़ी राशि ट्रांसफर की जाएगी। इसमें 68 करोड़ में जो राशि ट्रांसफर की जाएगी, इसमें 1,84,000 श्रमिकों के खाते में ये राशि ट्रांसफर की जानी है। इंडोर स्टेडियम में श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं। यानी 1,84,000 श्रमिकों को इसका सीधा फायदा होगा। दीप प्रज्वलित कर रहे हैं सीएम। विधायकगण, अध्यक्ष महोदय, आप सभी का हम स्वागत करते हैं और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए समस्त जनता का भी हम स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज जिस पल का हमें इंतज़ार था वो घड़ी अब आ चुकी है। हमारे मुखिया का आगमन इस परिसर पर हो चुका है और दीप प्रज्वलन के साथ अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं। भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती के पावन पर्व पर छत्तीसगढ़ राज्य के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर दीप प्रज्वलन के साथ आज का ये वृहद श्रमिक महासम्मेलन राजधानी रायपुर के इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रांगण में आप सभी के बीच आयोजित हो रहा है। और हमें बहुत खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का आगमन यहाँ हो चुका है। सम्माननीय मंत्रीगण हमारे बीच हैं। दीप प्रज्वलन एवं छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए, भगवान श्री विश्वकर्मा जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए अब अतिथिगण आगे बढ़ रहे हैं। दीप प्रज्वलन के पश्चात अब हम स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके पूर्व हम आप सभी से निवेदन करते हैं, आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राज्य गीत के सम्मान में आप सभी से हम निवेदन करते हैं, आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राजकीय गीत। हरियर रंग तोरे बोली जैसे सुखर मैना, अजरा तोरे डोलाए पुरवैया, महू पाव परो तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। छत्तीसगढ़ महतारी की वंदना के साथ ही अब हम आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और स्वागत की कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आग्रह करते हैं माननीय मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी से, आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। स्वागत की कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आमंत्रित करते हैं श्री हिमशिखर गुप्ता जी, सचिव महोदय को, आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। सचिव महोदय से निवेदन, आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। हम निवेदन करते हैं डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी से, अध्यक्ष महोदय बीओसी मंडल, आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री योगेश दत्त मिश्रा जी को, अध्यक्ष श्रम कल्याण मंडल। माननीय मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी के स्वागत के लिए हम सचिव महोदय श्री हिमशिखर गुप्ता जी से आग्रह करते हैं, आप उनका स्वागत करें।
श्री रामविचार नेताम जी, माननीय मंत्री जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती फरिया आलम जी को। माननीय मंत्री श्री दयालदास बघेल जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री एस एल जांगड़े जी को। माननीय मंत्री श्री केदार कश्यप जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री मनीष श्रीवास्तव जी को। माननीय मंत्री श्री ओपी चौधरी जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री एस एस पैकरा जी को। माननीय मंत्री गुरु खुशवंत साहेब जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री गिरीश राम टेके जी को। माननीय सांसद महोदय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री अजितेश पांडे जी को। श्रीमती फरिया आलम जी से निवेदन है, आप माननीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर राम प्रताप जी का आप स्वागत करें। श्री एस एल जांगड़े जी से हम निवेदन करते हैं, माननीय श्री योगेश दत्त मिश्रा जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल जी का आप स्वागत करें। हमारे बीच में विधायकगण मौजूद हैं, हम अनुज शर्मा जी के स्वागत के लिए श्री एस एल जांगड़े जी से निवेदन करते हैं। हम माननीय विधायक श्री राजेश मुड़त जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करते हैं श्री मनीष श्रीवास्तव जी को। माननीय विधायक इंद्र कुमार साहू जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री एस एस पैकरा जी को। और विभागीय अधिकारियों से मंचस्थ सभी सम्मानीय अतिथियों का स्वागत और वंदन अभिनंदन करते हैं। मंच पर हमारे बीच में श्री संजय श्रीवास्तव जी, श्री निवासन मद्दी जी, डॉक्टर लखनलाल दिवन जी, माननीय विधायक मोतीलाल साहू जी मंच पर मौजूद हैं, उनके भी स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं। आदरणीय छाबड़ा जी हमारे बीच मंच पर मौजूद हैं। मंचस्थ सभी सम्मानीय अतिथियों का हम स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। स्वागत की इस कड़ी के पश्चात अब आगे बढ़ते हुए हम उद्बोधन की कड़ी में बढ़ रहे हैं और पूरे सम्मान के साथ हम आमंत्रित करते हैं माननीय मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी से कि वे अपना उद्बोधन दें। माननीय मंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, विश्वकर्मा बाबा की, भगवान विश्वकर्मा बाबा की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, विष्णुदेव साई जिंदाबाद। स्टेडियम में श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां पर सीएम विष्णुदेव साई इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और श्रमिकों को आज सीएम साई तोहफा दे रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। 1 लाख रुपया 2 पहिया वाहन स्कूटी खरीदने के लिए एवं 1 लाख रुपया उनके आगे के पढ़ाई के लिए श्रम विभाग द्वारा सहायता दिया गया। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग, माननीय सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, श्रम विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। भगवान विश्वकर्मा ये आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, इन्हीं आशा के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत शुक्रिया आपके मनोज साहू जी और आपके पुत्री मन के हम उज्जवल भविष्य के कामना भी करथन। समय ला हमन ध्यान देवत हन और माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार कार्यक्रम हैं। ये दो योजना से लाभान्वित हुए हैं, उखर आप मन इंटरेक्शन सुने हो। अब पूरा ताली की गड़गड़ाहट के बीच हम आमंत्रित करत हन हमार मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई जी को उनके उद्बोधन के लिए कि वे आएँ और अपना आशीर्वचन दें आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण और गरिमामय इस अवसर पर। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, विश्वकर्मा भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की। आज भगवान विश्वकर्मा जयंती और हमारे देश के
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज के श्रमिक महा सम्मेलन में हमारे बीच में मंच में विराजमान हमार प्रदेश के उद्योग वाणिज्य और श्रम मंत्री जीवन के उद्बोधन अभी हमन सब सुने हन, आदरणीय श्री लखनलाल देवांगन जी, हमारे प्रदेश के आदिम जाति कल्याण विभाग, कृषि और भी कई विभाग है, ऐसे हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री राम विचार नेताम जी, प्रदेश के खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, प्रदेश के हमारे वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा के मंत्री गुरु खुशवंत साहिब जी, हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, हमारे विधायकगण राजेश मुढ़त जी, मोतीलाल साहू जी, अनुज शर्मा जी, हमारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकाल मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, श्री संजय श्रीवास्तव जी, नागरिक आपूर्ति निगम के चेयरमैन अमरजीत छाबड़ा जी, हमार रायपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जी, योगेश दत्त मिश्रा जी, राम गर्ग जी, श्रम विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता जी, मंच में विराजमान सबो हमार महानुभावगण, श्रम विभाग के सबो अधिकारीगण और पूरे प्रदेश से आए हमार श्रमवीर सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमार माता बहनी मन, युवा साथी मन, भाई बहनी मन और हमार मीडिया के साथी भाई मन, हमला आयक में काफ़ी विलम्ब होई से आपन 1 बजे से यहाँ बैठे हा और हमन 3 बजे के समय दे रहे हैं और 2 घंटा विलम्ब से 5 बजे पहुँचे हन और बहुत जन वापस भी चल दिन है। तो मैं आप सबसे सब कर ले पहले ये देरी पर क्षमा चाहत हूँ, लेकिन हमार भी मजबूरी कि सवेरे से कार्यक्रम चलत है और लगातार कार्यक्रम अटेंड करते हुए आए हैं, तब भी देरी होई से। और आज भगवान विश्वकर्मा जयंती के आपन ला सबला गाड़ा गाड़ा बधाई, भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद छत्तीसगढ़ ला मिलते रहे, हमन सबला मिलते रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो और हमार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो नया भारत के शिल्पकार है और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमार आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आज जन्मदिन है, तो पूरे छत्तीसगढ़ वासी मन के तरफ से उमन के बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत उमन ला बधाई और भगवान से प्रार्थना है कि वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और लंबे समय तक हमारे देश के इसी तरह से नेतृत्व करते रहें। आज काफ़ी देरी होगी से यहाँ पूरा प्रदेश भर से हमार श्रमवीर सज्जन माता बहनी मन उपस्थित हैं, जो अपन परिश्रम करके अपन श्रम करके सब झनला सुख सुविधा देहे के काम करते हैं, खुद झोपड़ी में रह के दूसर ला महल दिलाते हैं, सड़क बिजली पानी सब चीज़ मुहैया कराते हैं। ऐसे श्रमवीर भाई बहनी मन सज्जनवृंद उमल्ला मैं आज के अवसर में नमन करत हूँ और एवं के उत्थान के लिए हमार सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है। आपन के सुख दुख में हमेशा हमार सरकार खड़ा है। आप मन के औजार उपलब्ध कराए से लेकर आप मन के बच्चा मन के शिक्षा दीक्षा, आप मन के मकान घर के निर्माण, ये सब के लिए हमारे ये सरकार वचनबद्ध है। और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आज 1,84,220 श्रमिक भाई मन के खाता में अभी विभिन्न योजना में दीदी रिक्शा सहायता योजना, मिनी माता महतारी जतन योजना, निर्माण श्रमिक मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना, छात्रवृत्ति योजना सहित
विभिन्न योजना में कुल 65 करोड़ 16,61,000 रुपया उमन के खाता में भेजे हन। तो मैं ऐसे 1,84,000 हमर श्रमिक बंधु मल्ला सब मल्ला में बहुत बहुत बधाई देत हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देत हूँ। ये पैसा अभी बटन दबाही तो सीधे उमन के खाता में गई से 1 रुपया की इधर उधर लीकेज के संभावना नहीं है। पूरा के पूरा पैसा उमन के खाता में गई से। और हमारा श्रम मंत्री आपन से बीच बीच में मिलते रहते हैं। श्रमिक बंधु मन के लिए विभिन्न तरह के योजना चलत है। उमन के बच्चा मन के पढ़ाई बर अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना, जिसमें 100 जो सिलेक्टेड बच्चा मन जो 5वीं पास अच्छा करीन है, उमला 6वीं से लेकर 12वीं तक के पढ़ाई रायपुर और प्रदेश के 14 ठन विद्यालय, जहां पर साल भर के वहां फीस 1 लाख से लेकर 3 लाख तक है। ऐसे राजकुमार कॉलेज से लेकर और मतलब RKC वहाँ से लेकर और भी कई प्राइवेट स्कूल में मला भर्ती कराए हन। उसी तरह से नोनी बाबू योजना, उसमें भी 100 जन नहीं 31 जन ला 2-2 लाख रुपया देहे के काम करे हन। और IIT JEE नीट CA जैसे परीक्षा में बैठे बर उमन के कोचिंग के भी व्यवस्था, UPSC के तैयारी पर भी उमन के लिए दिल्ली में ट्रैवल हॉस्टल के व्यवस्था, ये सारा श्रम विभाग के तरफ से व्यवस्था होते। और नोनी बाबू प्रोत्साहन योजना में जो 31 बच्चा मतलब 2-2 लाख देहन। और अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना में जो 100 के टारगेट रही से ओला बढ़ा के 200 करे हन। अगले साल से 200 हमार बच्चा मन ला ऐसे मतलब प्राइवेट स्कूल में उमन के एडमिशन कराबो। तो इस तरह से अनेकों योजना श्रम विभाग छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से आयोजित है और सबके लाभ आप मला मिलत भी और आप मला ओकर लाभ के लेहे के आवश्यकता भी है। और चूँकि काफ़ी देरी होगी से, जैसे मैं कहें कि हमार श्रमिक भाई बहनी मन के हर तरह के सुख दुख बड़े सरकार खड़ा है, आगे भी खड़ा है। तो आज 2-3 ठन और भी हमन अच्छा काम करे जाथन। एक तो दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना में 1 लाख रुपया के अनुदान राशि हमन देहत रहें, ओला आज से बढ़ा के 1.5 लाख करत हन, 50,000 रुपया उमें बढ़ाथन। और उसी तरह से हमार श्रमिक भाई मन के नया मकान खरीदे बर या फिर ओकर लिए या मकान बनाए बर ओकर लिए 1 लाख रुपया के अनुदान रही से ओमें भी 50,000 बढ़ा के ओला भी 1.5 लाख करत हन। तो आज ये हमार श्रमिक मन के लिए 2 ठन और योजना ये सब शुरू होते दीदी रिक्शा सहायता योजना में और मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास योजना में। और उसी तरह से जो पंजीकृत श्रमिक हैं ऐसे भाई बहनी मन के संपूर्ण तरह से उमन के स्वास्थ्य के परीक्षण हो ही और जो भी उमन के बीमारी, एक तो बीमारी मत आए कर ले प्रयास हो ही और बीमारी हो जाही तो कर पूरा मतलब इलाज के जिम्मेदारी श्रम विभाग के ये सब हो ही। तो ये परीक्षण के भी आज ओकर भी घोषणा करत हूँ, सभी हमार पंजीकृत भाई बहनी मन के स्वास्थ्य के परीक्षण भी हो ही। और चूँकि काफ़ी विलम्ब होगी से मोला मतलब केंद्र में श्रम मंत्री के रूप में काम करे के भी अवसर मिली से 14 से 2019 में जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने रहें तो 2-2.5 साल तक श्रम मंत्री के रूप में काम करे के अवसर मिलिस। तो उस समय हमारे जो पंजीकृत श्रमिक हैं उमला पेंशन मिलत रही से कोई ला 50 रुपया कोई ला 75 रुपया। जब हम प्रधानमंत्री जी ला बताएं तो ये तो ठीक नहीं है भाई, इतना तो उसको लाने ले जाने में उससे ज़्यादा का पेट्रोल जल जाता होगा मोटरसाइकिल में। तो 1,000 रुपया हमन मिनिमम पेंशन करे रहें वो समय में। और एक और हमार जो पंजीकृत श्रमिक हैं उमन के एक PF नंबर होते, प्रोविडेंट फंड के नंबर होते
और जैसे श्रमिक हमार अलग जगह चले जाते तो मतलब वो राशि अनक्लेम्ड हो जात रही से, वहाँ होकर पीएफ नंबर बदल जात रही से। तो जब हमन बताए न समय में प्रधानमंत्री जी ला कि इस तरह से श्रमिकों का पीएफ का अनक्लेम्ड राशि 27,000 करोड़ रुपया है, जिसका कोई श्रमिक क्लेम नहीं किए हैं, तो बहुत ताजुब करें प्रधानमंत्री जी की तो ठीक बात नहीं है। श्रमिकों का पसीना का पैसा 27,000 करोड़ रुपया आज श्रम विभाग भारत सरकार के पास है, तो इसको उन्हीं के ऊपर खर्चा करना है। और कोई ऐसा उपाय करिए कि मतलब पीएफ नंबर बार बार चेंज मत हो। तो वही समय हमन यूनिवर्सल पीएफ नंबर जारी करे रहें, तो आज श्रमिक देश के कोई भी हिस्सा में काम करी तो पीएफ नंबर नहीं बदले तो कर जो प्रोविडेंट फंड की राशि हुई वो मन के पीछे पीछे में जाते। तो ये सब काम हमारा मोदी जी के ये चिंता है। ये सब बात ला मैं इसलिए बताता हूँ कि मोदी जी कितना गरीब मन के लिए और श्रमिक मन के लिए चिंता करते हैं। तो मैं आज के ये अवसर पर, विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर आप मनला बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। और फिर से एक बार आप सब हमन सब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के स्वास्थ्य पर, उनके दीर्घायु होए के लिए भगवान से प्रार्थना करी, ताकि इसी तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये मूल मंत्र ला मानते हुए 140 करोड़ भारतवासी मन के विकास पर रात दिन काम करते हैं, तो लंबे समय तक काम करते रहें, हमारे देश के नेतृत्व करते रहें, ये भगवान से प्रार्थना करते हुए। और मैं देरी पर एक बार फिर से आप मन से क्षमा चाहते हुए और आप मन के एक बार अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं अपन बात ला अंत करत हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपके बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब आज के जिन आयोजन में चेक वितरण है वो खर हमन नाम लेवथन हितग्राही मन आगू आही। तो विभागीय योजनाओं तो रायपुर से आपकी सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय आज विश्वकर्मा जयंती के मौके पर श्रमिक सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है उसमें शिरकत कर रहे हैं। और आज का दिन श्रमिकों के लिए बेहद खास है, क्योंकि सीएम साय ने यहाँ पर कई बड़े ऐलान किए हैं। 68 करोड़ रुपए की राशि उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है। 1,84,000 श्रमिकों को आज सौगात मिल रही है। इंदौर स्टेडियम में ये इंदौर श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और इस वक्त आप सीधी तस्वीरें, बृजमोहन अग्रवाल यहाँ पर मौजूद है, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स, रामविचार नेताम गुरु खुशवंत कुमार, दयालदास बघेल, पूरी कैबिनेट की टीम यहाँ पर मौजूद है। और एक एक करके श्रमिकों को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। जितने भी हितग्राही हैं उन्हें यहाँ पर उनकी राशि दी जा रही है। और श्रमिकों को सीएम साय ने बड़ा तोहफा भी दिया है। श्रमिकों के अकाउंट में इस वक्त 68 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही सीएम विष्णुदेव साय ने यहाँ पर संवाद भी किया है तमाम श्रमिकों से। श्रमिकों ने जानकारी दी कि किन किन योजनाओं का लाभ उन्हें किस तरह से मिल रहा है। इसके साथ ही सीएम ने कहा है कि श्रमिकों के उत्थान के लिए हम लगातार प्रतिबद्ध हैं। अलग अलग योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द पहुंचे श्रमिकों तक। हम इसी तरीके से काम करते रहेंगे ताकि श्रमिक तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़े। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि श्रमिकों के बच्चों के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। उनका भी लाभ किस तरह से ज़्यादा श्रमिकों को मिले, इसके लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। श्रमिकों को ढाढ़स भी बधाया यहाँ पर सीएम विष्णुदेव साय ने। उनका कहना है कि हर सुख दुख में सरकार उनके साथ खड़ी है। उनके बच्चों के लिए भी अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, उसकी भी जानकारी यहाँ पर सीएम विष्णुदेव साय ने दी। और यही कहा है कि उम्मीद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों को और अच्छे से काम मिले। इसके साथ ही यहाँ पर एक बेहद बड़ी घोषणा भी की है सीएम विष्णुदेव साय ने कि नोनी बाबू योजना के तहत 31 बच्चों को 2-2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। अगले साल 200 बच्चों को अटल उत्कृष्ट योजना के तहत लाभ मिलेगा। श्रमिकों के लिए मकान के लिए 50,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए किया गया है। ये बेहद बड़ा ऐलान सीएम विष्णुदेव साय का। इससे पहले श्रमिकों को मकान बनाने के लिए जो राशि 50,000 रुपए दी जाती थी, अब उसे बढ़ाकर के 3 गुना कर दिया गया है। 1.5 लाख रुपए एक श्रमिक को दिए जाएंगे। इसके साथ ही सीएम ने सरकार की तरफ से जो भी श्रमिकों के लिए जितनी भी योजनाएं हैं उसकी जानकारी दी है। और ये भी कहा है सीएम विष्णुदेव साय ने कि दीदी ई रिक्शा योजना के तहत अब 1.5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। और आश्वासन भी सीएम विष्णुदेव साय ने दिया है कि श्रमिकों को नमन करते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार जितने भी श्रमिक हैं उनके सुख दुख में हमेशा साथ खड़ी रहेगी।
तो अभी आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं विश्वकर्मा जयंती के मौके पर इंडोर स्टेडियम रायपुर से सीएम विष्णुदेव साय तमाम श्रमिकों को सम्मानित यहां पर कर रहे हैं। 68 करोड़ से ज्यादा की राशि श्रमिकों के अकाउंट में सीधे एक सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर कर दी गई है। और सबसे बड़ा ऐलान यहां पर श्रमिकों के लिए किया गया है। 50,000 रुपए की राशि जो पहले मकान बनवाने के लिए उन्हें दी जाती थी, अब उसको बढ़ा करके 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। तो आज विश्वकर्मा जयंती श्रमिकों के लिए बेहद खास हो गई है, क्योंकि 50,000 रुपए पहले जो उनको आवास के लिए दिए जाते थे उसे बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। इसी के साथ नोनी बाबू योजना के तहत श्रमिकों के 31 बच्चों को 2-2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। और ये भी जानकारी दी है कि अगले साल से 200 बच्चों को अटल उत्कृष्ट योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। यानी कि आने वाले दिनों में भी श्रमिकों की जिंदगी को किस तरह से और सुविधाजनक बनाया जा सके, सरकार का पूरा फोकस इसके ऊपर है। और ये तमाम श्रमिक सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात करते हुए सम्मानित होते हुए। तो श्रमिकों के लिए जितनी भी योजना है उसका जिक्र भी किया यहाँ पर सीएम विष्णुदेव साय ने। उत्कृष्ट योजना हो या फिर नोनी बाबू योजना हो, अटल उत्कृष्ट योजना हो, ये तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने एक बार फिर से सरकार की प्रतिबद्धता जताई कि हमेशा हम सरकार के लिए काम इसी तरह करते रहेंगे। सरकार तत्परता से तमाम श्रमिकों के साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर। तो अलग अलग योजनाओं के तहत श्रमिकों के अकाउंट में राशि ट्रांसफर कर दी गई है। करीब 65 करोड़ 16 लाख रुपए जारी किए गए हैं, जो तमाम श्रमिकों के अकाउंट में पहुंच गई होगी, जो अलग अलग योजनाओं के हितग्राही हैं। इसके साथ ही सीएम ने बेहद खास बात ये कही है कि श्रमिकों के जितने भी सुख दुख हैं उनमें सरकार हमेशा साथ में खड़ी रहेगी। सीधे श्रमिकों के खाते में ट्रांसफर हो रही है। इस अवसर पर हम सब साक्षी बने, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण इस योजना की। और श्रमिकों को सम्मानित करने के बाद सिंगल क्लिक के जरिए सीएम विष्णुदेव साय ने करीब 65 करोड़ से ज्यादा की राशि श्रमिकों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी है। सीधी तस्वीरें हम आपको रायपुर के इंडोर स्टेडियम से दिखा रहे हैं। और अभिवादन यहां पर किया जा रहा है सीएम विष्णुदेव साय का। तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स यहां पर मौजूद हैं। लखनलाल देवांगन यहां पर मौजूद हैं। श्याम बिहारी जायसवाल कैबिनेट मिनिस्टर, सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल के साथ ही गुरु खुशवंत कुमार यहां पर मौजूद हैं। रामविचार नेताम कृषि मंत्री, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ आज का दिन यहां पर इंडोर स्टेडियम में श्रमिक सम्मेलन में शिरकत करते हुए सीएम विष्णुदेव साय। मंच पर हमारे बीच माननीय मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, माननीय मंत्री दयालदास बघेल जी, माननीय मंत्री केदार कश्यप जी, माननीय मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, माननीय मंत्री श्री गुरु खुशवंत साय। तो श्रमिकों का ये महासम्मेलन है और जैसा कि हम जानते हैं कि रजत जयंती की ओर बढ़ चुका है हमारा छत्तीसगढ़। तो रजत जयंती के मौके पर श्रमिकों के भी जीवन को किस तरह से और सुविधाजनक बनाना है, इसकी पूरी जो आज रूपरेखा थी वो सीएम विष्णुदेव साय ने श्रमिकों के सामने रखी। अलग अलग योजनाओं से किस तरह से लाभान्वित हो रहे हैं श्रमिक, उसकी जानकारी दी। क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि श्रमिकों को और दूसरे लोगों को पता ही नहीं होता है कि सरकार की तरफ से उन्हें किन योजनाओं का लाभ मिल सकता है। तो ऐसे में तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने पूरा आश्वासन दिया है छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को कि सरकार आपके साथ हमेशा खड़ी है और हर सुख दुख में आपका साथ देगी। और इसके साथ ही आवास योजना के लिए जो पहले 50,000 रुपए श्रमिकों को दिए जाते थे, घर बनाने के लिए उसकी राशि बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी गई है। 3 गुना सीधे इसमें बढ़ोतरी हुई है। और इसके साथ ही अलग अलग योजनाओं का जिक्र करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने साफ कहा है कि सरकार श्रमिकों के विकास के लिए, श्रमिकों के अच्छे जीवन के लिए प्रतिबद्ध है। राजेश मिश्रा हमारे साथ संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, आज का दिन श्रमिकों के लिए बेहद खास, बेहद बड़ा ऐलान यहां से किया है सीएम ने कि पहले जो श्रमिकों के आवास के लिए 50,000 रुपए मिलते थे, अब उसे 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। कितनी बड़ी राहत, कितना बड़ा तोहफा ये राजेश? देखिए, निश्चित रूप से आज काफी बड़ा दिन है, क्योंकि आज विश्वकर्मा जयंती है और छत्तीसगढ़ राज्य के रजत जयंती भी मनाया जाएगा। श्रम विभाग द्वारा इंडोर स्टेडियम में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के बहुत सारे श्रमिक यहाँ पे मौजूद थे। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मौके पर बहुत सारी सौगातें श्रमिकों को दी है। जैसे अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत पहले विभिन्न स्कूलों में 100 छात्रों को एडमिशन दिया जाता था। अब 200 छात्रों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगी सरकार की योजना। एक बड़ी घोषणा है।
इसी तरह दीदी रिक्शा योजना के तहत पहले महिलाओं को 1 लाख रुपए की सहायता दी जाती थी, उसको बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। ये भी एक बड़ी सौगात है यहाँ पर। इसी तरह श्रमिकों के घर के लिए अब तक 50,000 रुपए दिया जाता था, अब सरकार ने श्रमिकों के छत मिले इसको देखते हुए अब 1.5 लाख रुपया देने का यहाँ पर निर्णय लिया गया। इसी तरह पंजीकृत श्रमिकों की स्वास्थ्य परीक्षण की भी घोषणा यहाँ पर की है। इसके अलावा आज विभिन्न योजनाओं के तहत 65 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि श्रमिकों के खाते पर डाली गई है। बड़ा बड़ी घोषणा यहाँ पर की जा रही है। और आज ये जो विश्वकर्मा जयंती है जिसको श्रमिक दिवस के रूप में मना लिया है, सम्मेलन के रूप में मना लिया, जिसमें मुख्यमंत्री मौजूद थे, आधा दर्जन सभी प्रदेश मंत्री मौजूद थे, सांसद मौजूद थे, तमाम लोग मौजूद मंत्री मौजूद थे। उस मंच पर मुख्यमंत्री ने उसकी घोषणा की है और कहा है कि श्रमिक जो है हमारा भविष्य का निर्माण करते हैं, जीवन का निर्माण करते हैं, उनको आज के दिन से बताएगी और ये महत्वपूर्ण घोषणाएं यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहेंगे, हमने ये भी सुना राजेश की सीएम ने यहाँ से ऐलान किया है कि नोनी बाबू योजना के तहत श्रमिकों के 31 बच्चों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो थोड़ा सा इस योजना के बारे में भी बताइए। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार जो है श्रमिकों के उत्थान के लिए, श्रमिकों के को अच्छा स्वास्थ्य मिले, श्रमिकों को अच्छी पढ़ाई मिले, श्रमिकों के लिए अच्छी व्यवस्था और रहने की तमाम ध्यान में रखते विभिन्न योजनाएं उस योजनाओं के तहत आज इन योजनाओं में और सौगात इनको प्रदान की। जैसे उत्कृष्ट शिक्षा योजना जिसके तहत श्रमिक जो है बच्चे पढ़ते थे वो सभी प्राइवेट स्कूलों में 100 बच्चों को एडमिशन दे रही थी, मगर उसको बढ़ाकर 200 बच्चे कर दिया गया ताकि श्रमिकों के अच्छे सभी बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाई मिल सके। इसी तरह महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दीदी रिक्शा योजना के तहत 1 लाख रुपए देती थी सरकार, अब उसको बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया गया। इस तरह से बहुत सारी सौगातें यहाँ पर दी गई थी। श्रमिकों के घर के लिए श्रमिकों को उनका छत मिले इसलिए सरकार के द्वारा 50,000 रुपए की सहायता दी जाती थी, जो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ऐसा महसूस हो रहा था कि कम है वो राशि, उसको बढ़ाकर 1.5 लाख रुपया कर दिया है। इसी तरह पंजीकृत श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण भी होगा, ऐसा उन्होंने कहा। मतलब सरकार ने आज से इस अवसर पर श्रमिकों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनको अच्छा स्वास्थ्य की सुविधा मिले, रहने के लिए किसी प्रकार की तकलीफ, तमाम चीजों को ध्यान रखते हुए पहले से राहत दे रही है, उसमें और भी घोषणा की और काफी सौगातें आज विश्वकर्मा जयंती के दिन सरकार ने श्रमिकों के लिए की गई घोषणा। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए राजेश। हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा जानकारी दे रहे थे। सीएम विष्णुदेव साय रायपुर के आज इंडोर स्टेडियम पहुंचे और श्रमिक महासम्मेलन में उन्होंने शिरकत करते हुए श्रमिकों को करोड़ों की सौगात दी।